नमस्कार। अभी मौजूद हैं प्रखंड मुख्यालय पे बिसुत्री के कार्यालय में और हमारे साथ बिसुत्री के जो अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र कुशवाहा जी, आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज बिसुत्री का बैठक संपन्न हुआ है प्रखंड मुख्यालय पे, क्या चर्चाएं हुई है, किस बिंदु पे चर्चा किया गया है, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय आपको मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपने हमारे बिसुत्री कार्यालय में आकर जानने की कोशिश की कि बिसुत्री की बैठक में क्या क्या परिचर्चा हुई है। बहुत से विकास की योजना जो चल रही है, हमारे सम्मानित सदस्यगण जो नव गठित जो बिसुत्री का समिति है गठन किया गया है, सरकार ने हमारे नरेंद्र मोदी और बिहार में जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, ये धरातल पर कार्य करने के लिए एक कमेटी जो गठित की है, सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने हिसाब से सभी सवाल दागे और उस सवाल का तत्काल सभी विभाग के पदाधिकारी उस बैठक में जुटे हुए थे और जो सम्मानित सदस्य अपना अपना सवाल कर रहे थे तत्काल में खड़ा कराकर उस पदाधिकारी से उसका जवाब लिया जा रहा था और विश्वास दिलाया गया कि अगले बैठक तक एक कार्य पूर्ण हो जाएगी और पीएचडी विभाग, अंचल कार्यालय, जो भी अतिक्रमण का जो हमारा चिनारी मुख्य मार्ग जो संत सिंह चौक के पास थाना के बगल में जो अतिक्रमणों का भेद चढ़ चुका है, नगर पंचायत में तमाम नली गली जो है एकदम अतिक्रमण का भेद चढ़ा हुआ है, नली जाम है। ये सब तमाम बिंदु, सिंचाई विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, बैंक के प्रबंधक लोग आए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं बैंक में, प्रबंधक लोग का खड़ा कराकर वो बिसुत्री की बैठक में सभी का जवाब लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी आए थे, उनसे भी सवाल दगा गया कि जो पदाधिकारी अगर नहीं आए थे, जिनको बिसुत्री के माध्यम से चाहे जो भी आप लोग बुलाए होंगे, अगर जो पदाधिकारी बिसुत्री के बैठक में शामिल नहीं हुए होंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? उन पे शो कोज जो हमारे बिसुत्री के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सचिव हैं, उनको आदेश दे दिया गया है कि जो वैसे पदाधिकारी नहीं आए हैं इस बैठक में, उनको शो कोज किया जाए। क्यों नहीं आए? अगर अगले बैठक में नहीं आते हैं, स्पेशल उस पदाधिकारी को एक लेटर निकाला जाएगा, शो कोज किया जाएगा। अगर उस बैठक में नहीं आते दूसरे बैठक में, उन पर एक बिसुत्री का जो हमारे जितने कमेटी है उनके ऊपर अनुशंसा करेगी, संवैधानिक तौर पर उनको कार्रवाई की जाएगी। राशन का भी मामला उठा था, बिसुत्री के सदस्य उठाए, राशन कार्ड का मामला उठा, उसमें बहुत से हमारे सम्मानित सदस्यों ने आवाज़ उठाया कि उसमें कुछ कोटेदार के द्वारा धांधली किया जाता है और जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जो राशन मिलता है, उन लोगों के साथ जो है कि जितना है 5 किलो अनाज देना है, शायद आरोप लगा कि नहीं मिल रहा है। एमओ साहब जो खाद्य पूर्ति पदाधिकारी हैं थोड़ा सा विलम्ब से आए, लेकिन उनको खड़ा कराकर बात पूछा गया। उन्होंने स्वीकारी कि अगर ऐसे जांच पड़ताल होगी, अगर ऐसे कोटेदार लोग हैं, डीलर लोग हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और खाद्य पूर्ति पदाधिकारी से पूरे कोटेदार का लिस्ट मांगा गया, मोबाइल नंबर सहित, कि कितने कोटा चल रहा है, पीडीएफ की दुकान कितने प्रखंड में है, सभी लिस्ट को हमारे कमेटी को उपलब्ध कराया जाए। अतिक्रमण पर क्या चर्चा की गई? अतिक्रमण पे चर्चा की गई कि तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण जो है अंचलाधिकारी के अधीनस्थ आता है। अंचलाधिकारी महोदय ने खड़ा होकर बताई कि हम लोग इसका सूचना जिला को दे दिया, अनुमंडल पदाधिकारी को दे दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हम लोग का हुआ है, माइक के माध्यम से हम लोग सूचना दिए हुए हैं। अब तत्काल में कार्रवाई की जाएगी, हम लोग का आश्वासन मिला। के माध्यम से कब सूचना दिया गया था? वो बताएं कि कब हम सूचना दे दिए गए हैं। अतिक्रमण जो डकमंगला परिसर में जो अतिक्रमण हट रहा, उससे पहले भी दिया गया था। नगर पंचायत में तो एक बार सूचना दिया गया था जिस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तो उसी को हवाला देते हुए माननीय अंचलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम लोग तत्काल में इसको कार्य को करेंगे। अगले बैठक तक हमने आदेश दिया, तत्काल आदेश दिया, इस बैठक में आदेश दिया कि अगले बैठक तक हम लोग का अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। जो भी समस्या हमारे सम्मानित सदस्यों ने उठाया है, उस पर एक एक बिंदु पर सारे पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अगला बैठक में ये समस्या आएगा तो आप जानिएगा, आपका काम जानेगा, हमारा कमेटी जो है आपके ऊपर लिखित जो कंप्लेन करेगी।
अच्छा, कुछ सामुदायिक भवन है, यात्री शेड है, ये अतिक्रमण की चपेट में है। ये बिल्कुल अतिक्रमण के चपेट में है। माननीय हमारे सदस्य जो हैं यहीं का चिनारी नगर पंचायत के ही सदस्य हैं, वो आरोप लगाते हुए कहा कि संत सी चौक के पास यात्री शेड है और गुप्ता मेडिकल के सामने सामुदायिक भवन है, उसके बगल में ठीक शौचालय के बगल में यात्री शेड है, जो एक व्यक्ति के द्वारा 15 वर्षों से ताला मार कर रखा गया है। ठीक उसी प्रकार डकबंगला परिषद में सामुदायिक भवन है, उसको एक व्यक्ति के द्वारा उसको दखल किया हुआ है, बिल्कुल निराधार है। उसको मुक्त कराने के लिए सभी पदाधिकारी जो संबंधित पदाधिकारी है उनको आदेश दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से उसको मुक्त कराया, अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, और ये जो है कि जाम की समस्या लगती है जो उसको भी मुक्त कराया जाए। अच्छा, एक शौचालय है, शौचालय में काफ़ी दूर दराज से तो महिला आती हैं, शौच की व्यवस्था मात्र अभी चेनारी में एक ही जगह है, लेकिन शौचालय भी चेनारी में जो बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण के चपेट में है और काफ़ी बदबू भी देता है। इसका भी मुद्दा उठाया माननीय सदस्यों ने, इसका भी सवाल कमेटी में, बैठक की कमेटी में सवाल दागा, उसका भी प्रोसीडिंग जितने हमारे माननीय सदस्यों ने सवाल रखा हर एक बिंदु पर, हर एक विभाग का, वो शौचालय जो है ये भी सवाल आया कि शौचालय के अगल बगल में मीट मछली जो कि वहाँ गंदगी फैला कर रखा है, मुर्गा मछली जो वहाँ बेचते हैं, वो भी अतिक्रमण के भेद चढ़ा हुआ, उसको तत्काल प्रभाव, इस बैठक के तत्काल प्रभाव से उसको मुक्त कराया जाए, शौचालय को क्लीन और साफ सुथरा रखा जाए, ये भी आदेश दिया गया है। आपके ऊपर कार्रवाई संवैधानिक ढंग से, असंवैधानिक ढंग से नहीं कि हम लोग का पावर मिला है किसी को हम अशब्द बोले। संवैधानिक तौर पर एक समिति जो है आपके ऊपर, आपके विरोध में लेटर लिखेगी, सरकार, बिहार सरकार को लिखेगी, जिला पदाधिकारी को लिखेगी। इसलिए मेरा कहना है, आप लोग से प्रार्थना है कि जो भी समन्वय बनाकर हम लोग हर एक विभाग में हम लोग कार्य करें, एक कमेटी आप लोगों के साथ हो। अब हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानित सदस्य भाई, बड़े भाई हैं और यहाँ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बुद्धिजीवी भी हैं, कमेश्वर यादव जी, अपनी बात को, सवाल को रखें। कमेश्वर, चीजें जानी गई है, आप उनके विचार को सुने और उस पर पहल करने की काम करें। धन्य है हमारे अध्यक्ष जी इस बात को हम लोगों को विचार के विषय में आप लोगों को सलाह के रूप में दिए। जैसे मैं सर्वप्रथम अंचल पदाधिकारी चेनारी से यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चेनारी के अंचल की स्थिति बहुत बद से भी बदतर हो चुकी है। ऐसा केस चेनारी के कोई भी कर्मचारी है, वो हमको नहीं पता चलता है कि हमारे अंचल पदाधिकारी यहाँ के मालिक है कि यहाँ का सर्वे सर्वाधिकारी कर्मचारी है। कोई भी जाता है 6 महीना, साल भर उसकी नोटिसन नहीं होती है, उससे 10,000 20,000 की रिश्वत मांगी जाती है। हम लोग भी इतने दिनों से, आज के लगभग 40 वर्ष पुराने इस प्रखंड के राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन आज तक कोई पदाधिकारी इसमें सभी बैठे हैं, बता दे कि शायद मुझे कोई पहचानता भी नहीं होगा। कारण कि ना मैं गलत करता हूं और गलत लोगों का मैं कोई पैरवी आज तक किया हूं, और मैं आज ये भी कहता हूं कि मैं आगे भी किसी तरह का गलत पैरवी मेरा होगी तो पदाधिकारी मेरा काम नहीं करेंगे। और मैं यह भी कहता हूं कि मेरे भी अगर कार्यान्वयन समिति का कोई सदस्य है, अगर गलत काम करने के लिए आपके पास पैरवी करता है तो आप सीना ठोक कर कहिए कि गलत काम मैं नहीं करूंगा, लेकिन सच्चे काम है। अगर सही काम है तो हम पदाधिकारियों से निवेदन रूप में कहता हूं, उसके काम में किसी तरह की रोड़ेबाजी न की जाए, उसकी काम सक्षमता से किया जाए। आज हमारे कुछ ऐसे मैटर है, जैसे महिचा पे बंधु हमको आज भी हमको अपना डॉक्यूमेंट भी दिया है कि आम भूमि 5 एकड़ वहां कहीं बंदोबस्त कर दी गई है। यह क्या है? कानून की धज्जी उड़ाना नहीं है तो क्या है? जब सर्वे बताता है कि छवर है, गवई है, लाट है, ये आम जनजीवन की सुख सुविधा के लिए जमीन होती है। वैसे जमीन को कैसे रजिस्टर 2 में जमाबंदी उसके कारण कर दी गई, कहां से बंदोबस्ती कर दी गई, आखिर इस पर कौन पहल करेगा? इसलिए हम अंचल पदाधिकारी महोदय से कहता हूं कि हमारी इस बात को गंभीरता से विचार करके इस पर आप जरूर पहल करें कि ताकि जो जनता को वहां न्याय मिल सके। अन्य और हम दूसरे तरफ जाना चाहते हैं, जैसे
वन विभाग यहाँ की है, वन पदाधिकारी इसमें आए हैं। रेंजर साहब रेंजर साहब कहाँ हैं? ठीक है, यहाँ के हमारे रेंजर साहब जो है, जो किसी तरह की कोई, हमारी सरकार है, आज हमारी एनडीए की सरकार है, लेकिन इन पदाधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई पूछताछ, किसी तरह की तरजीह नहीं की जाती है। आपसे मैं यही, आप अपने पदाधिकारी को भी यह बात बता देंगे कि उनके द्वारा इस प्रखंड में कितना वृक्षारोपण किया गया है, उसमें से कितना जीवित और कितना अजीवित है। अगर अजीवित है तो क्यों और कैसे है, इसकी पूरे बायोडाटा तैयार कर करके अगले बैठक में लेकर उनको कह दीजिए कि उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। तीसरा चीज है, हम यहाँ के बैंक का भी कोई मैनेजर साहब लोग आए हैं, बैंक का भी कोई हमारे प्रबंधक लोग उसमें है। आप लोगों के लिए सरकार ने चेयर देता है, कूलर देता है, एसी देता है, लेकिन आपका कस्टमर अगर चिलचिलाती हुई धूप में जाती है आपके शाखा में, तो उस सोशल वर्कर के बैठने के लिए एक चेयर भी नहीं जाती है। इस तरह की जो चीजें हैं, अगर जनता जाती है